हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, फाइनली यह हमारे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है एंड आई होप आप सभी ने इस ड्रामे को खूब इंजॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। नापा की मोम तवत पर भड़की हुई थी कि वो कंपनी से किसी भी कंडीशन में निकलेंगी नहीं। आगे नापा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी मोम को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं, जिस पर नापा की मोम उस पर ही उल्टा भड़क जाती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे वो हर चीज़ अपनी बेटी को देना है जो कि दा के पास है, और इन सब चीज़ों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। जिस पर नापा कहती है, मैंने देख लिया था आपको मर्डर करते हुए। जिस पर नापा की मॉम कहने लगती है, तुमने क्या देखा है? तुमने नहीं देखा है मेरे स्ट्रगल को, किस तरह मैंने दा के कार के ब्रेक्स को फेल किए, उसे इस हद तक ले आई कि वो अपनी मेमोरी खो चुकी। लेकिन तुम में ज़रा भी अकल नहीं कि तुम अपनी मॉम को सपोर्ट करो। ये सारी बातें सारे लोग ऑफिस में सुन रहे होते हैं बिकॉज नापा ने माइक को ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से अब जो भी नापा की मॉम बातें कर रही थी वो पूरा स्टाफ सुन रहा होता है। सच्चाई सामने आने पर दा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि ये सब उसके साथ किसी और ने नहीं, उसी की फैमिली वालों ने ही किया, जबकि वो उन लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर नापा की मोम को ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ता है कि सबको उनके बारे में पता चल गया है तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। नापा रोने लगती है। वो दा से सॉरी कहती है और रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मेरी मॉम को माफ़ कर दो, उनसे गलती हो गई है। मानती की मॉम तवत से कहती है कि पुलिस को बुलाओ, इन दोनों माँ बेटी को जेल में भेजना है। लेकिन दा अपना एक्शन लेती है, वो माफ़ कर देती है और नापा को गले लगा लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मानती की मॉम नापा की मॉम को और नापा को घर से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। लेकिन जब दा को इस बारे में पता चलता है तो वो आंट को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, और वैसे भी इस घर की ओनर मैं हूँ तो मैं जो डिसीज़न लूँगी हर किसी को मानना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा डिसीज़न ये है कि मेरे फैमिली का कोई भी मेम्बर कहीं नहीं जाएगा, सब एक साथ इसी छत के नीचे रहेंगे। करण दा के इस फैसले से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था। आगे दा बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसके सर में दर्द हो रहा था। सारी बातें सोचने के बाद वो एकदम परेशान थी कि नापा की मॉम ने किस तरह से कार के ब्रेक्स को फेल किए थे, जिसकी वजह से आज दा की ये सिचुएशन है। वो रोने लगती है। करण से कहता है, क्या बात है दा, रो क्यों रही हो? जिस पर दा कहती है, मुझे मेरे डैड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आज मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जिस पर करण कहता है, अगर आज तुम्हारे डैड होते ना तो सच बोलूँ अंकल भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस तरह से रोए। हर करण जैसे तैसे करके दा को मनाता है। दा भी करण का सपोर्ट पा करके बहुत ज़्यादा खुश थी। वो स्माइल करने लगती है कि उसके लाइफ में करण जैसा बंदा आया है। तभी वहाँ पर तवत की एंट्री होती है जो बताता है कि पुलिस घर पर आई है और वो भी नापा की मोम को जेल ले जाने के लिए। ये सब काम किसी और ने नहीं, मानती की मोम ने किया था। आखिर उनका भी तो भड़ास निकालना बनता है ना। जब ये बात नापा की मोम को पता चलता है तो वो घर से भागने लगती है। नापा उन्हें समझाती है, मोम ऐसा ना करे, दा ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको हर्ट नहीं करेगी। जिस पर नापा की मोम कहने लगती है, तुम बेवकूफ़ हो और पागल हो एक नंबर की। दा ने ये सब ट्रिक आजमाया है, देखना वो मुझे भी जेल भेज देगी और तुम्हें भी घर से निकाल देगी। इसी वजह से मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इन सारे मामले में ना घसीटूँ। मैं जहाँ भी जाना चाह रही हूँ मुझे जाने दो, प्लीज़ मेरे पीछे मत आना। और ये कहते हुए वो उसे हक कर लेती है और साथ ही नापा उन्हें फॉलो ना करे वो उसे पास की जंजीर में बांध देती है, ये कहते हुए मॉम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो कभी नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी हर्ट होए, और उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। पुलिस पीछे से आती है लेकिन उससे पहले नापा की मॉम निकल चुकी थी। उनकी मुलाकात थिप से होती है। थिप उन्हें कार में बिठाता है और दूसरी जगह ले जाता है। नापा की मॉम के थ्रू अब यहाँ पर थिप को भी मालूम पड़ चुका था कि किस सिचुएशन में नापा की मॉम घिर चुकी है। खैर यहाँ पर वो नापा की मॉम पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि पास्ट में नापा की मॉम ने नकली पैसे दिए थे, जिसकी वजह से थिप की पूरी प्लानिंग फ्लॉप हो चुकी थी। नापा की मॉम उसे अपनी जान बख्शने की बात करती हैं और बदले में 10 मिलियन की बात करती हैं कि अगर तुमने मेरी जान को बख्शा तो मैं 10 मिलियन नहीं तुम्हें 20 मिलियन दिला सकती हूँ। जिस पर थिप पूछने लगता है, वो कैसे, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। तब नापा की मॉम कहती है, दा अगर दा को हम किडनैप करते हैं तो 20 क्या 30 मिलियंस भी मिल सकते हैं। जिस पर थिप स्माइल करने लगता है, आइडिया बुरा भी नहीं है। उसके बाद अगले सीन में नापा की मॉम को दिखाया जाता है।
जो दा से बात करती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि इस वक्त वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में और उन्हें दा की हेल्प चाहिए। दा ने प्रॉमिस किया था कि वो नापा की मोम को कुछ भी नहीं होने देंगे, इस वजह से वो उसे सेव करे और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है, हो सकता है वो भूख से ही मर जाए। खैर दा उनसे पूछने लगती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। नापा की मोम एड्रेस बता देती है और उसे मिलने के लिए भी बुला लेती है। आगे जब करण अपने डैड के पास आता है, डैड पूछने लगते हैं कि दा की कंडीशन कैसी है, जिस पर करण बता देता है कि किस तरह नापा की मॉम ने कार के ब्रेक्स को फेल किए थे और इसकी वजह से दा की मेमोरी चली गई, लेकिन अब वो पुलिस से भाग चुकी हैं। जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि हो सकता है कि नापा की मॉम फिर से एक बार दा पे अटैक करे, तो इसी वजह से उसे दा के सपोर्ट में रहना चाहिए और दा को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे जब करण घर वापस आता है तो उसे मालूम पड़ता है नैनी के थ्रू कि दा तो काफ़ी टाइम से घर से गायब है। इधर दा को दिखाया जाता है जो कि मिलने आई थी नापा की मॉम से, पीछे से थिप उसे बेहोश कर देता है। नापा की मॉम स्माइल करने लगती है। अगले ही सीन में जब दा को होश आता है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पाती है। नापा की मॉम सामने स्माइल करने लगती है। सच में दा तुम बेवकूफ़ हो, इतना तो मुझे मालूम था, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो इसके बारे में आइडिया नहीं था मुझे। जब दा वहाँ पर थिप को देखती है तो आंट नापा से कहने लगती है इस आदमी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिएगा आंट, ये बहुत घटिया और बुरा है। जिस पर थिप को गुस्सा आता है, वो दा को हर्ट भी करता है और यहाँ पर दा को मालूम पड़ जाता है कि नापा की मॉम और थिप दोनों एक साथ मिले हुए हैं। थिप गुस्से में नाइफ निकाल लेता है, लेकिन नापा की मॉम उसके हाथ से ले करके अब दा को ब्लैकमेल करने लगती है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ ना, सच में तेरी जान ले लूँगी। अगले ही सीन में घर पर एक बॉक्स आता है, वो भी गिफ्ट वाला। सर्वेंट ला करके देती है, तवत खुलने लगता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है आराम से खुलना, कहीं इसमें बॉम्ब वगैरह तो नहीं है, अगर बॉम्ब रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। करण उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है। वो पहले सुनता है, कहता है नहीं इसमें बॉम्ब नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, ज़रूर इसमें कोई दूसरी चीज़ है, खोलना पड़ेगा। वो जब खुलता है तो उसमें उसे बहुत यूनिक चीज़ें मिलती है। एक छोटा सा फ़ोन रहता है। करण जब फ़ोन को ओपन करता है तो उसके पास थिप का कॉल आता है। थिप उसे कहता है मुझे मालूम था कि ये फ़ोन तुम्हारे पास ज़रूर पहुंच जाएगा, तुम्हारे लिए मैसेज है। उस बॉक्स में देखो कटे हुए नेल्स और बाल होंगे, वो किसी और के नहीं दा के हैं। नापा की मॉम का भी यही कहना रहता है कि अगर तुमने हमें 20 मिलियन नहीं दिए तो याद रखना दा की जान भी जा सकती है। अभी तो सिर्फ बाल और नेल्स ही मिले हैं। जब तवत ओपन करता है तो सच में बाल और नेल्स ही रहते हैं, जिसकी वजह से करण बहुत बुरी तरीके से डर जाता है कि कहीं वो लोग दा को हर्ट न करते। नापा की मॉम करण से पैसे की डिमांड करती है और कहती है कि अगर पुलिस को कंप्लेंट करने की कोशिश की तो दा मारी जाएगी। नैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर थिप की सिस्टर को दिखाया जाता है। जब उसे अपने भाई के कारनामों के बारे में पता चलता है तो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन पीछे से मानती उस माफिया के साथ मिल करके थिप की बहन को किडनैप कर लेती है। अगले सीन में करण काफ़ी परेशान था। वो फ़ौरन पैसों का अरेंजमेंट करता है क्योंकि किसी भी कंडीशन में उसे दा को सेव करना था। दा के लिए वो कुछ भी कर सकता था। थिप का कॉल आता है। थिप उसे एड्रेस बताता है और साथ ये भी कहता है कि वो पुलिस को कंप्लेंट ना करे। इधर दा को दिखाया जाता है, वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही होती है। वो देखती है कि बाहर सेफ थिप बैठा हुआ है, वो भी ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा है और नापा की मॉम का कुछ अता पता नहीं। वो कहने लगती है इस थिप को तो मैं अच्छे से फंसा लूँगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और थिप के आने पर वो अपने कपड़ों को हटाने लगती है। देखो मेरी बॉडी पे कुछ तो रेंग रहा था। थिप जब दा की ओपन बॉडी को देखता है तो बस देखते रह जाता है क्योंकि वो पास्ट में उस पर तो लट्टू ही था और प्रेजेंट में दा की ऐसी सिचुएशन देख करके वो उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट करता है, लेकिन बाद में उसे होश आता है। वो दा से कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हारी जान में फंसने वाला नहीं हूँ, मुझे बस 20 मिलियन चाहिए। दा स्माइल करने लगती है और थिप से बोलती है 20 मिलियन क्या होगा अगर मैं तुम्हें 50 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ और साथ में अगर मैं तुम्हें मिल जाऊँ तो। थिप स्माइल करने लगता है, ये तो मेरे लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है और उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है। दा अच्छा मौका पाते ही वो फ़ौरन हिट करती है थिप को और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागने से पहले वो थिप को वार्न करती है कि वो जैसा चाह रहा है दा वैसा बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन नापा की मॉम आ जाती है जिसकी वजह से दा का प्लान पूरा फ्लॉप हो जाता है और वो भागने की जगह पर उल्टा डबल से वहीं पर फंस जाती है। वो नापा की मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती है, देखिए आंट मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको जेल से भी मैं बचा लूँगी, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो। नापा की मॉम कहने लगती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे बातों में आ जाऊँगी, मुझे मालूम है तुम यहाँ से बाहर निकलोगी और उल्टा मुझे जेल में भेज दोगी। मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगी। थिप भी उठ जाता है और वो दा को बहुत बुरी तरीके से हिट भी करता है।
करण उस लोकेशन पे पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक वहां पर थिप और नापा की मॉम का कुछ भी अता पता नहीं था, क्योंकि वो लोग अभी तक आए ही नहीं थे। इधर नापा की मॉम और थिप दोनों दा को जबरदस्ती कार में बिठा करके उस लोकेशन पे ले जाने की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मानती की, वो भी उस माफिया के साथ आई हुई थी। खैर यहाँ पर अब गेम उल्टा हो जाता है, क्योंकि मानती का कहना था कि अगर वो उस माफिया के साथ जाएगी तो हो सकता है वो गेम को पलट सकती है, और वो पैसे जो थिप और नापा की मोम को मिलने वाले हो सकता है वो उसे मिल जाए। वो पैसे अगर उसे मिल जाएंगे तो वो अपनी लाइफ को सेव कर लेगी और दूसरी कंट्री में भाग जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि थिप अपने शार्प माइंडेड को यूज़ करते हुए माफिया को अपने साइड कर लेता है कि ये दा कोई मामूली बंदे नहीं है, अगर तुम चाहोगे तो 50 मिलियन भी इससे मिल सकते हैं। जिस पर माफिया भी उन्हीं लोग के साथ आ जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो दा मानती को लेकर के वहाँ से भाग जाती है उसे सेव करने के चक्कर में। लेकिन मानती को ऐसा लग रहा था कि दा उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो दा से बहुत ही रूडली तरीके से बात करती है, लेकिन दा फिर भी उसकी हेल्प किए जा रही होती है। वो उसे वहीं पर छुपने के लिए कहती है, क्योंकि थिप और नापा की मॉम दोनों ही उन दोनों को फॉलो कर रहे थे। इसी वजह से दा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उन लोगों का अपनी तरफ खींच लेती है और वहाँ से भागने लगती है ताकि मानती सेफ हो जाए। और होता भी ऐसे। पीछे से करण और तवत आते हैं। तब मानती अपने भाई को देख करके सडनली उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। तवत उसे काम डाउन करवाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है दा भागे जा रही होती है, लेकिन पीछे से थिप आ जाता है। वो कहता है अगर एक कदम भी बढ़ोगी तो जान से जाओगी। लेकिन करण सही टाइम पर आ जाता है, जिसकी वजह से थिप ऐसा कुछ भी करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। करण थिप को गन दूर फेंकने के लिए कहता है। थिप गन तो फेंक देता है और उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गन अनफॉर्चुनेटली नापा की मोम के हाथ लग जाता है, जो दा को शूट करने के लिए जा रही होती है कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ, मेरी लाइफ स्पॉइल हुई, अदरवाइज मैं अपने प्लान में पूरी सक्सेसफुल हो जाती। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर थी पहुँच जाता है। इतने टाइम से वो गायब था। अब उसकी एंट्री होती है और डायरेक्ट वो थिप को मार डालता है, ये कहते हुए कि तूने मेरी लाइफ को स्पॉइल किया ना, तो बदले में तुझे मरना होगा। नापा की मोम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो किसी भी कंडीशन में जेल नहीं जाना चाह रही थी। इस सदमे में वो खुद ही अपने आप को शूट कर देती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन जेल नहीं जाऊंगी। जब दा उनके पास जाती है तो मालूम पड़ता है कि नापा की मोम अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। दा बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है कि अब वो नापा को क्या बताएगी कि उसकी मोम इस दुनिया में नहीं रही। आगे कुछ टाइम का लीव दिखाया जाता है। इस दौरान दा की मेमोरी वापस आ चुकी थी और वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। यहाँ पर वो करण के साथ पुलिस स्टेशन में किसी से मिलने के लिए आई थी। वो करण से कहती है आई थिंक तुम्हें भी उससे मिल लेना चाहिए, जिस पर करण कहता है ऐसे लोगों से मैं अपनी लाइफ में दोबारा मिलना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने मेरी लाइफ को स्पॉइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन करण मना कर देता है। मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। यहाँ पर दिखाया जाता है दा और करण किसी और से नहीं, कुआन से मिलने के लिए आए थे। कुआन जेल में थी क्योंकि उसने करण को शूट किया था, और कुआन बिल्कुल पागल हो चुकी थी, क्योंकि कुआन को लग रहा था कि उसने करण को शूट किया और करण मर गया है। इसी सदमे में वो पागल हो चुकी थी। आगे की सीन में तबत को दिखाया जाता है। वो आज जैन से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गया था, और फाइनली हिम्मत बना करके वो जैन से अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। इस बात को सुन करके जैन भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी तबत को लाइक करती है। आगे की सीन में दा को दिखाया जाता है। उसके पास कॉल आता है कि करण की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और सीधा वो पहुंचती है करण के ऑफिस। डैड और सिक्योरिटी दोनों रो रहे होते हैं। वो बताते हैं कि करण को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, सडनली वो ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया है। जब से उसे होश में लाने की कोशिश करें, लेकिन करण तो होश में आ ही नहीं रहा है। दा बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाती है और रोने लगती है। करण को क्या हो गया? डैड सिक्योरिटी से कहते हैं फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। लेकिन डैड और सिक्योरिटी के रिएक्शन से देख करके ऐसा लग रहा था कि करण को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो नाटक कर रहा है। अगले सीन में करण को दिखाया जाता है। वो दा के साथ एक बीच साइड पर था। करण को जब होश आता है तो अपने सामने दा को देखता है। दा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली करण को होश आ गया है। लेकिन दा को यहाँ पर एक शॉकिंग वाली न्यूज़ मिलती है, जब करण उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसका लाया हुआ सूप भी फेंक देता है, ये कहते हुए कि तुम हो कौन और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। दा उसे कहती है करण देखो मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस पर करण कहता है कौन सा मजाक, तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। दा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि करण को हुआ क्या। वो उसे बताने लगती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हमारी शादी हो गई है, और देखो अगर तुम मुझसे ये मजाक कर रहे हो तो बिल्कुल भी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो उसे अपने आप को टच करवाती है, ये कहते हुए क्या सच में डार्लिंग तुम भूल गए हो। करण अपना सर पकड़ लेता है, मुझे कुछ भी याद नहीं, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो।
दा उसे कहती है, बगैर याद दिलाए मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ? तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इतनी जल्दी मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ? करण गुस्से में उसे पटक देता है, सच में मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ये कहते हुए वो कहने लगता है, ओ माय गॉड, मेरे सर में बहुत ज़ोर से हेडेक हो रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो। जिस पर दा कहती है, इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगी? वैसे मेमोरी तो मेरी गई थी, लेकिन फिर भी मेरी मेमोरी आ गई, तुम्हारी तो गई भी नहीं, तो तुम्हारी आएगी कहाँ से? देखो डार्लिंग, मजाक करने का मूड मेरा नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस में हूँ। जिस पर करण कहता है, ओ माय गॉड, सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि दा जैसी लड़की मेरी लाइफ में है और वो मेरी वाइफ है। जिस पर दा स्माइल करने लगती है, तुम मुझसे मजाक कर रहे थे ना? करण भी स्माइल करने लगता है, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। डैड ने यही बताया कि ये आइडिया काम करेगा, तो बस इसी पे फॉलो किया, और देखो फाइनली आइडिया काम भी कर गया। एक्चुअली ये सब करण मजाक कर रहा था। दा बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। वो करण से कहती है, लाइफ में कभी भी ऐसा मजाक मत करना, हो सकता है मैं दोबारा बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ याद आया और तुम मेरे लाइफ में आए। तुम्हारे आ जाने की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, मैं कैसी दा बन गई। एंड बाय द वे, तुम मुझे बताओ, तुम्हें पुरानी दा पसंद आई या न्यू वाली दा पसंद आई? जिस पर करण कहने लगता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरी दा से मतलब है। दा मेरी वाइफ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और कुछ नहीं। दा इमोशनल हो जाती है, सच में करण इतना ज़्यादा प्यार करते हो? करण हाँ बोलते हुए दा के फोरहेड पर किस करता है, और इसी के साथ ये स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। खैर, आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, कल मैं एक नए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, सो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा।